हेलो बच्चों, सो लेट्स सी द क्वेश्चन। यहाँ पे सवाल है एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ निकेल प्लस 2 कंटेन निकेल H2O 6 times 2 plus and its magnetic moment is 2.83 by Bohr magneton. So when ammonia is added in it, comment on the magnetic moment of the solution. Okay, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स देखेंगे, वो है निकेल H2O 6 plus 6 times 2 plus. ओके, अब इसमें उन्होंने बोला है कि इसकी जो मैग्नेटिक मोमेंट है म्यू इज इक्वल टू 2.83 बोर मैग्नेटॉन। आगे उन्होंने बोला है अगर इसके अंदर आप NH3 ऐड कर दो तो क्या होगा, यहाँ पे लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी और ये बनाएगा निकेल NH3 6 times 2 plus विथ रिलीज ऑफ 6H2O। ओके, 6H2O, यहाँ पे भी 6 NH3 होंगी। अब उन्होंने बोला है कि इसकी बोर मैग्नेटॉन क्या होगी, मतलब इसकी मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगी, क्या इसमें चेंज होगा, इट विल बी इंक्रीज, इट विल बी डिक्रीज, इट विल रिमेन सेम और कांट प्रेडिक्ट। ओके, तो इसके लिए हमको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे निकेल जो है वो +2 स्टेट में है, तो निकेल +2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है 3d8। ओके, 4s0 और 4p0। अब देखो 3d8 है और H2O जो है वो वीक फील्ड लिगैंड है। ओके, वीक फील्ड लिगैंड, तो वहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस तरह से भरे जाएंगे। एक्चुअल यहाँ पे CFAC काम में आएगी। ओके, ये जो ऑर्बिटल है इस तरह से होंगे, नीचे 3 होते हैं T2G में, ऊपर 2 होते हैं EG में। ओके, तो 8 है, तो यहाँ पे वीक फील्ड लिगैंड है तो पेयरिंग नहीं करेगा, तो 1 2 3 4 5 देन पेयरिंग 6 7 8। तो n कितने आ गए, n आ गए 2, n मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2। तो इसलिए बोर मैग्नेटॉन जो होती है, क्योंकि बोर मैग्नेटॉन का फार्मूला क्या है, √n n+2, तो इसलिए ये जो है वैल्यू वो आ जाएगी 2.83। ओके, ये वैल्यू है। अब उन्होंने बोला है कि अगर तुम इसको NH3 से रिप्लेस कर दो, सब्स्टिट्यूट करो, तो क्या होगा। अब देखो NH3 जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, तो देखो ये है तुम्हारे 5 ऑर्बिटल्स CFAC के अकॉर्डिंग, यहाँ पे होंगे 2 जबकि यहाँ पे होंगे 3। अब क्या होगा, इस 5 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भर दिए जाएंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन्स इस तरह के होंगे, ये है T2G और ये है EG। अब देखो नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3। अब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, तो यहाँ पे क्या होगा, पेयरिंग पहले होगी 4 5 6 7 8, लेकिन भले ही पेयरिंग हुई हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतने ही रहेंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतने ही रहेंगे तो बोर मैग्नेटॉन की वैल्यू भी सेम ही रहेगी। सो n = 2 है, तो बोर मैग्नेटॉन की वैल्यू यहाँ पे भी क्या आएगी, 2.83। तो द आंसर विल बी, इट विल रिमेन सेम। सो होप यू अंडरस्टूड इट।